Hello everyone. Today we will discuss one more topic, rural development programs in extension education. Student, आज का सेशन है. इसके पहले मैंने 3 लेक्चर डाले थे जो शॉर्ट वीडियो थे और एक सिंगल टॉपिक कवर कर रहे हैं विद इन लाइक ए पोस्टर. जैसे पहले मैंने क्या डाला था, आपने देखा होगा कि के.एन. सिंह के बारे में डाला था. उसके बाद आप देखेंगे तो फिर जेंडर का डाला था. फिर डाला था कि एक्सटेंशन का मॉडल कौन सा जो इन फार्मर के डबल इनकम में हेल्पफुल होगा. और आज का सेशन है जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका क्या एक्सटेंशन एजुकेशन में कौन कौन से उसके कंपोनेंट हैं, लाइक कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो रूरल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं. तो देखिए कि सबसे पहला हमारा उसमें क्या आता है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन. अब स्टूडेंट के माइंड में आता है ये तो एक्सटेंशन एजुकेशन है, लाइक यहाँ प्रिंसिपल, प्रोसेस, टीचिंग स्टेप लगते हैं. जबकि स्टूडेंट आप समझ रहे हैं ना, जब आप नॉलेज को डिसिमिनेट करेंगे या नॉलेज को गेन करने खुद के अंदर अवेयरनेस लेके आएंगे तो डेवलपमेंट होगा, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट में हो, चाहे वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोसाइटी का डेवलपमेंट हो. तो एक्सटेंशन का सबसे पहला क्या रोल है जो रूरल डेवलपमेंट में आर कंपोनेंट कौन सा है, एक्सटेंशन एजुकेशन. लाइक जब आप फार्मर को एडुकेट करते हैं या स्टूडेंट को एडुकेट करते हैं तो वो अवेयर होता है और खुद के डेवलपमेंट में प्रोग्रेस करता है और चांस लेता है. सेकंड आप देखेंगे तो उसमें आपका रूरल हाउसिंग आता है. ये भी कंपोनेंट है रूरल डेवलपमेंट में का, क्योंकि विदाउट जो डिफरेंट प्रोग्राम आए हैं, चाहे इंदिरा आवास योजना आया, चाहे आप इस समय देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है. तो इंदिरा आवास योजना 1982-83 के समय आई. आफ्टर पीएम नरेंद्र मोदी जी आए 2014-15 में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना लेके आया. तो इससे क्या है कि रूरल डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे आप देखेंगे विलेज में हैं जो खुद वहन नहीं कर सकते हैं कि 1 रूम या 2 रूम ही अपना पक्का बनवा सके. तो मोदी जी की ऐसी स्कीम थी, या सबसे पहले इंदिरा जी ने इसको स्टार्ट किया था. उस समय क्या था, 70,000 लाइक 70,000 रुपये मिलते थे. आज क्या है, इसमें 2 पैटर्न है, एक 40 का एक आता है, एक 2 प्लस का आता है. तो ये भी क्या है कि ग्रामीण विकास में हेल्पफुल हो रहा है, हेल्पफुल हो रहा है. अब आप देखेंगे एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये भी कंपोनेंट है रूरल डेवलपमेंट में और एक्सटेंशन ही इसको डील करता है. अब एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये कैसे रूरल डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, तो आप देख रहे हैं ना डिफरेंट जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाए. अब इसमें प्रोग्राम आप देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो SGRY संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो 2001 में आया था. फिर NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम योजना, ये भी ग्रामीण विकास में रोजगार देने का काम कर रही है. ये क्या ऐसे प्रोग्राम है जो ग्रामीण लोगों को टारगेट करके स्टार्ट किया गया था कि उनको रोजगार परक बनाता है या उनको रोजगार देना है. REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम आपका हो गया. RLEG हो गया, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना हो गया. और सबसे ज़्यादा कौन सा इसमें आपने नाम सुना, नरेगा, जो सबसे ज़्यादा रोजगार 100D का विद सिक्योरिटी के साथ, जिसको मनरेगा कर दिया गया है. 100D का कंपलसरी रोजगार, हर रोजगार को जिसमें रोजगार पाते हैं वो रोजगार कहलाते हैं. और वेज उसकी अभी 237 है, कहीं कहीं अलग अलग है, 7-8 रुपये भी वृद्धि उसका हुआ है. तो ये प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए स्टार्ट किए गए. और ये भी रूरल डेवलपमेंट का ही कंपोनेंट है. अब आप ICT ट्रेनिंग में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. आप विद इन फिगर देख रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट हैं वो क्या है कि कंप्यूटर रिलेटेड ट्रेनिंग. अब इसके लिए प्रोग्राम भी उसके पहले भी चलाए गए थे, क्योंकि ICT का इंडिया में अगर कोई जनक माना जाता है तो श्री राजीव गांधी जी, जो प्रेजेंट टाइम पे नहीं है, वो क्रांति लेके आए थे इंडिया में. 1995 में उन्होंने ICT को लॉन्च किया. अब ICT के लिए उन्होंने क्या कि प्रधानमंत्री कौशल योजना, जिसमें डिफरेंट कंप्यूटर योजना चलाए जाते हैं. आप सबसे ज़्यादा देखेंगे अभी आप भी देखेंगे गांव में या कहीं भी कंप्यूटर की डिग्री जो मिलती है, राजीव गांधी साक्षरता मिशन. तो वो क्या है, वही है कि जो ग्रामीण के छात्र हैं उनको डिफरेंट कंप्यूटर की ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार परक बनाना. तो ये भी इसका कंपोनेंट है रूरल डेवलपमेंट का. अब नेक्स्ट आप कंपोनेंट देखेंगे तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में डिफरेंट डेवलपमेंट आते हैं, चाहे वो क्रॉप का हो गया, चाहे वैरायटी का डेवलपमेंट हो गया, चाहे इंसेक्ट पेस्ट का हो गया, या डिफरेंट जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है. ये फिगर से आपको आइडिया, ये भी रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम, क्योंकि जितना आप एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे उतना ग्रामीण का विकास होगा. क्योंकि फार्मर जो मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करेगा, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा, तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट में होगा. तो ये इसका कंपोनेंट. अब ये इंपॉर्टेंट एक आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट. तो कम्युनिटी डेवलपमेंट को आप बहुत अच्छे जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में इंडिया में आया, ये सबको पता चला होगा.
अब ये क्या टारगेट लेके आया था? सबसे पहला क्या था कि टू अंडरस्टैंड द CSR मैंडेट ऑफ द कंपनी, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मैंडेट्स क्या है। स्क्रीनिंग इसके पैरामीटर थे, आइडेंटिफाई करता था कौन कौन से कोर इशूज़ हैं, प्रिपेयर उसके लिए एक्शन बनाता था, प्लान बनाता था, और उसको क्या है कि इम्प्लीमेंट करवाता था। तो ये बेसिकली क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको किस लिए आया था कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता था और उस एरिया की नीड का एनालिसिस किया जाता था, डिमांड का एनालिसिस किया जाता था, और उसके बेसिस पे चाहे कोई प्रोग्राम हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो, चाहे ट्रेनिंग हो, वो रिकमेंड की जाती थी। तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। अब आप देखेंगे कम्युनिकेशन, इसके भी कंपोनेंट आपका रूरल डेवलपमेंट, और ये एक्सटेंशन से ही स्टार्ट होता है। अब इसमें आप देखते हैं कि बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन यही, क्योंकि एक्सटेंशन प्ले रोल करता है, कोई नया इनोवेशन हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको डिसिमिनेट करता है फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। सोर्स आपका क्या है, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इनिशिएट कर रही है टेक्नोलॉजी को, लास्ट टारगेट आपके फार्मर हैं, वहाँ तक पहुँचाना। तो ये आपका कम्युनिकेशन, और बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन यू कैन डेवलप रूरल सोसाइटी, दैट्स कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट। बिकॉज कोई भी टेक्नोलॉजी रिलीज हो रही है, जब तक वो फार्मर तक नहीं पहुंचेगी, और एक्सटेंशन एजुकेशन वो उस गैप को फुलफिल करती है फार्मर एंड रिसर्चर के बीच में। इसलिए क्या है, कंपोनेंट है रूरल डेवलपमेंट का। अब इसमें डिफरेंट वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है आता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। अगर कुछ आपका इसका डाउट होगा, इसमें विजुअल कम्युनिकेशन भी आता है, ऑडियो भी आता है, ऑडियो विजुअल भी आते हैं। तो ये होते हैं बेसिकली आपका। अब आपका क्या है, रूरल ड्रिंकिंग वाटर। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि ग्रामीण में उस समय जब ये स्टार्ट किया गया था, जब इंडिया इंडिपेंडेंस को पाई 1947-50 या अभी 1980-85 तक, ग्रामीण में पेयजल की बहुत प्रॉब्लम पाई जाती, अभी भी पाई जाती कुछ एरिया में, क्योंकि उस समय इतने नलकूप आपके पास नहीं थे, आप कुएँ पे डिपेंड थे। तो क्या है कि वो वाटर ऐसे समय गर्मियों में ऐसे कुछ उसमें जानवर मर जाते थे या कुछ, तो वो महामारी फैल जाती थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप ये जो नल देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट स्कीम से लगती है मोस्टली। ये विधायक निधि से, विधायक को ये पावर होती है कि आपको ये नल लगवाता, और ये गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है। तो गवर्नमेंट ने, क्योंकि एक कोई भी सोसाइटी हो, उसको स्वच्छ पानी चाहिए, सबसे पहला नीड उसकी होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए रूरल ड्रिंकिंग वाटर भी एक कंपोनेंट है आपके रूरल डेवलपमेंट का। तो आई होप जो आज मैंने कवर किया आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगे। इसके आगे मैं कंटिन्यू रखूँगा। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें भी मैं ऐसे एक टॉपिक बना के लेके आऊँगा, किसी ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, एक कैटलिस्ट का काम करेगा। तो मैं सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।